ये जो आप कफ सिरप देख रहे हैं ना, इसको लेकर लोगों में चिंताएं इस वक्त बढ़ी हुई हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान में बच्चों की मौत के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की है। हेल्थ एडवाइजरी जारी करके कहा गया है कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों को कफ सिरप ना दी जाए। ध्यान से सुनिए, 2 साल से कम उम्र के बच्चों को कफ सिरप ना दी जाए। इसके अलावा 5 साल तक के बच्चों को भी कफ सिरप देने से बचने को कहा गया है। वहीं बड़े बच्चों को डॉक्टर की सलाह पर कफ सिरप देने की बात कही गई है। कफ सिरप पर उठ रहे सवालों पर सफाई देते हुए कहा गया है कि कफ सिरप में खतरनाक रसायन डाइथिलीन ग्लाइकॉल या एथिलीन ग्लाइकॉल नहीं पाए गए हैं। वहीं राजस्थान सरकार ने एक्शन लेते हुए राजस्थान सरकार ने ड्रग कंट्रोलर को निलंबित कर दिया है और इसके साथ ही केसन्स फार्मा की दवाओं के वितरण पर रोक लगा दी है। कफ सिरप से मध्य प्रदेश राजस्थान में बच्चों की मौत के दावे हुए। तमिलनाडु सरकार ने भी बड़ी कार्रवाई की। तमिलनाडु सरकार ने जांच के बाद कोल्ड्रिफ्ट कफ सिरप के प्रोडक्शन और सेल पर प्रतिबंध लगा दिया है। कफ सिरप पर केंद्र सरकार का भी बयान आया है, स्वास्थ्य मंत्रालय का, कि कफ सिरप में खतरनाक रसायन नहीं मिला है, डाइथिलीन या एथिलीन ग्लाइकॉल नहीं पाए गए हैं। लेकिन फिर भी 2 साल से कम वाले बच्चों को आप कफ सिरप मत दीजिए, 5 साल तक के बच्चों को भी मत दीजिए, और बड़े बच्चों को आप डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन के बाद उनको दिखाइए, उसके बाद ही कफ सिरप दीजिए। तो कफ सिरप को लेकर मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान तक कोहराम मचा हुआ है, जिसको लेकर केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी की है, बयान जारी किया है, सफाई दी है और साफ कहा गया है कफ सिरप में किसी तरह के खतरनाक रसायन नहीं पाए गए हैं। साथ ही जांच जारी रखने की भी बात सरकार की तरफ से कही गई है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में बच्चों की मौतों ने देश के लोगों की चिंता बढ़ा दी है। कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत के दावे से लोगों में डर का माहौल है। जिसको लेकर केंद्र सरकार एक्शन में आया और लोगों के लिए जारी की एडवाइजरी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी कर 2 साल से कम उम्र के बच्चों को कफ सिरप न देने को कहा। सरकार ने ये एमपी और राजस्थान में बच्चों की मौत के दावों के बाद जारी की। सरकार ने हेल्थ एडवाइजरी में कहा, 2 साल से कम के बच्चों को कफ सिरप न दें, 5 साल से कम के बच्चों को भी कफ सिरप देने से बचें। डॉक्टर की सलाह के बाद ही 5 साल से कम के बच्चों को कफ सिरप दें। बच्चों को पर्याप्त मात्रा में गर्म पानी और तरल पदार्थ दें। एमपी से लेकर राजस्थान में बच्चों की मौतों को लेकर कफ सिरप पर कई सवाल उठ रहे हैं। कफ सिरप में खतरनाक रसायन के दावों पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने बयान जारी किया। बयान में कहा गया, जांच में किसी भी सैंपल में डाइथिलीन ग्लाइकॉल या एथिलीन ग्लाइकॉल जैसे खतरनाक केमिकल नहीं मिले। एमपी और राजस्थान की टीमों ने सैंपल कलेक्ट कर जांच की। एनआईवी पुणे की जांच में लेप्टोस्पाइरोसिस पॉजिटिव पाया गया। जहां एक तरफ कफ सिरप को लेकर एमपी से लेकर राजस्थान तक सवाल उठ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ तमिलनाडु सरकार ने जांच में बड़ा एक्शन लिया है। कफ सिरप की जांच के बाद तमिलनाडु सरकार कोल्ड्रिफ्ट कफ सिरप के प्रोडक्शन, बिक्री और वितरण पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। आज तक ब्यूरो। और देखिए, कफ सिरप को लेकर मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान तक बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल नंबर 1, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में 9 बच्चों की मौत कैसे हुई है? सवाल नंबर 2, राजस्थान में 2 बच्चों की मौत कैसे हुई? कफ सिरप पिलाने के बाद किडनी फेल होने का सच क्या है? कफ सिरप को क्लीन चिट, तो फिर जान कैसे गई उन बच्चों की? कफ सिरप अगर सही है तो एक के बाद एक मौत कैसे हो रही है? ये सवाल उठ रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बताते हैं, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में बच्चों की मौत के मामले में अब सरकार एक्शन मोड में है। जबलपुर में औषधि एवं खाद्य विभाग ने एक दवा व्यापारी पर छापे मारे हैं।
बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ड्रग विभाग की जांच में सामने आया कि ये विवादित कफ सिरप डिस्ट्रीब्यूटर कटारिया फार्मा से केवल मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में ही सप्लाई की गई थी। जबलपुर के कटारिया फार्मा पर छापामार कार्रवाई में 16 बोतलें सैंपल के रूप में जब्त की गई हैं, जबकि 50 बोतल फ्रीज की गई है। ये अहम खबर आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में अब तक 9 बच्चों की मौत हुई है। इसके अलावा किडनी में इंफेक्शन की वजह से कई बच्चे अभी अस्पताल में भर्ती हैं। रवीश पाल हमारे सहयोगी भोपाल से इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और शरद हमारे साथ जयपुर से जुड़े हुए हैं। लेकिन रवीश, सबसे पहले आप ये बताइए कि अब तक सरकार की तरफ से क्या एक्शन लिया गया है, इस पूरे मामले में क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, सरकार के मामले में अगर देखा जाए तो यहाँ पे वैसा एक्शन नहीं दिख रहा है जैसा राजस्थान और तमिलनाडु में देखने को मिला। देखिए, तमिलनाडु में इस दवा की न केवल बिक्री पर बल्कि इसके प्रोडक्शन तक पर बैन लगा दिया गया है, क्योंकि जो श्री सन फार्मा है, जहां ये कोल्ड ड्रिंक दवाई बनती है, सिरप बनता है, वहां तमिलनाडु में ये फैक्ट्री है, वहां पे प्रोडक्शन पे बैन लगा दिया गया है, बिक्री तक पे बैन लगा दिया और स्टॉक को जब्त किया गया है। राजस्थान में जिस दवाई पे शक है, जिसकी वजह से 2 बच्चों की मौत हुई है, उस पर वहां प्रतिबंध है। लेकिन मध्य प्रदेश में देखिए, पहली बात तो यह है कि यह दवा सिर्फ छिंदवाड़ा जिले में सप्लाई हो रही थी। जबलपुर संभाग के अंतर्गत छिंदवाड़ा जिला आता है और संभागीय मुख्यालय क्योंकि जबलपुर में है, तो जो दवा व्यवसायी जिसके अंतर्गत ये सप्लाई का जिम्मा था वो जबलपुर में है, वहां छापा मारा गया, स्टॉक को जब्त किया गया है, सैंपल कलेक्ट करके जांच के लिए भेजा गया है। और ये क्योंकि कल की घटना है, अभी उसकी रिपोर्ट नहीं आई है, स्वाभाविक सी बात है, लेकिन ये बैन सिर्फ छिंदवाड़ा पे है, क्योंकि मध्य प्रदेश बाकी कहीं दूसरे किसी जिले में दवाई की सप्लाई नहीं होती थी, तो मध्य प्रदेश में इस पर फिलहाल बैन नहीं है। लेकिन लगता है सरकार को, जब तमिलनाडु राजस्थान में हो सकता है तो फिर पूरे मध्य प्रदेश में ये क्यों नहीं हुआ, ये बड़ा सवाल है। स्वास्थ्य मंत्री से कल हमने बात की, उनका बयान आया है कि दवाई में अब तक ऐसा कोई संक्रमण नहीं मिला है, दवाई में ऐसी कोई मिलावट नहीं मिली है जिससे कहा जा सके कि दवाई पीने से मौत हुई हो। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिन बच्चों की मौत हुई है, ये सभी एक ही जिले के, छिंदवाड़ा जिले के परासिया ब्लॉक से ही क्यों थे? ये सभी बच्चे जहां पे ना तो पानी दूषित पाया गया, ना कोई वर्षा जनित बीमारी की वजह से उनमें संक्रमण पाया गया, ना डेंगू, ना मलेरिया, ना कोई और दूसरी बीमारी इन बच्चों में थी। तो फिर ये सभी बच्चे जिनकी किडनी में संक्रमण पाया गया, तो किडनी में संक्रमण आखिर कैसे जानना चाहते हैं, ये वो परिजन जानना चाहते हैं जिनके बच्चों की जान चली गई है कि कैसे किडनी फेल हो गई है, क्या वजह है, अगर कफ सिरप में कोई दिक्कत नहीं है तो। और कफ सिरप से बच्चों की मौत के दावे के बाद सरकार अब एक्शन मोड में है। बड़ा एक्शन, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजस्थान का जिक्र जैसे अभी रवीश कर रहे थे, राजस्थान के ड्रग कंट्रोलर को सस्पेंड किया गया। ड्रग कंट्रोलर राजाराम शर्मा को सस्पेंड किया गया है। केसेंस फार्मा की दवाओं का वितरण पर रोक लगा दी गई है और 19 दवाओं की बिक्री खरीद पर अब बैन लगा दिया गया है। बच्चों की मौत के बाद राजस्थान सरकार का एक्शन जारी है और इससे पहले सरकार ने डॉक्टर और फार्मासिस्ट को सस्पेंड किया था। शरद कुमार जुड़े हुए हमारे साथ। शरद, राजस्थान सरकार एक्शन मोड में तो दिख रही है कम से कम, अभी क्या खबर है आपके पास? हिमांशु, हमारी लगातार कोशिश यही थी कि किसी भी तरह से ये जो बच्चों की मौत हो रही है उसके लिए कोई तो जिम्मेदार ठहराया जाए, और सरकार जागी है जब हमने कल ये रिपोर्ट दिखाई कि केसेंस फार्मा के 40 सैंपल फेल हो चुके हैं, फिर क्यों खरीद हो रही है। देर रात भजन लाल शर्मा, राजस्थान के मुख्यमंत्री, ने मीटिंग बुलाई और मीटिंग बुलाकर सरकार अधिकारियों को लताड़ा। जो ड्रग कंट्रोलर थे, जिनका जिम्मा था कार्रवाई करना ऐसी कंपनियों पर, उन्हें सस्पेंड किया गया है। साथ ही जो 19 दवाइयां हैं उनकी खरीद पर रोक लगाई गई है। मजेदार बात यह है कि हम तो 40 ही बता रहे थे इसके सैंपल फेल हुए हैं, जो प्रेस विज्ञप्ति आई उसमें बताया कि 42 सैंपल फेल हो चुके हैं और ये सारे अशोक गहलोत सरकार के दौरान के सैंपल थे। फिर भजनलाल सरकार ने पाबंदी भी फरवरी 2025 में लगाई और खरीद भी शुरू कर दी। इसे लेकर कड़ा निर्णय लिया गया है और आगे भी जांच जारी रहेगी। हमने यह भी कहा था कि जब ये आप कह रहे हो डेक्सामेथासोन जो है बच्चों के लिए नहीं दी जानी चाहिए, तो कैसे दिए जा रहे थे, डॉक्टर लिख कैसे रहे थे, मौतें कैसे हो रही है, उसे लेकर डॉक्टर और फार्मासिस्ट को भी सस्पेंड किया गया है। मगर मुझे लग रहा है कि इसमें बहुत सारी कार्रवाइयां अभी बाकी है, क्योंकि अब जब हम हिंटरलैंड में जाते हैं, ग्रामीण इलाकों में जाते हैं, तो वहां देखते हैं कि वहां के नर्सिंग स्टाफ बैठा हुआ है, होम्योपैथ का डॉक्टर बैठा हुआ है, आयुर्वेद का डॉक्टर का बैठा हुआ है, वहां डेक्सामेथासोन के सैंपल रखे, बोतल रखे हुए हैं, यानी बोल देते हैं कि अरे पी लो दवाई, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और आपने जो सवाल उठाए हैं, ये सवाल शरद उन माँ बाप के भी सवाल है जिन्होंने अपने बच्चे को खो दिया, जिनके बच्चे इस वक्त अस्पताल में हैं, ये उनके भी सवाल है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।